भारतीय इंटेलिजेंस रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। मंजर-ए-आम पर आने वाली खुफिया दस्तावेजात ने रॉ का किरदार बेनकाब कर दिया। ज़राए के मुताबिक दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज में पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का भी वाज़ेह सबूत है। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा ख़राब कर दिया। भारतीय हुकूमत दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात में मसरूफ़। भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। मोदी सरकार को आला फौजी क़यादत की तरफ से वाज़ेह इनकार। एक आला फौजी ओहदेदार के बाद दूसरे की भी तनज़ुली। इस बार नायब फ़ज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर ने इनकार किया। शिमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। एयर मार्शल SP धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब से राबता। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर इजहार तशवीश। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि अमेरिका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इंतखाब किया, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। मकबूजा कश्मीर का पुरअमन हल खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से राबते में भारत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रोस कहती हैं पाकिस्तान और भारत बराह रास्त राबता बहाल करें, जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखें। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हरदम तैयार। जंगी हिकमत अमली के तहत पाक फौज की मशक़ें ज़ोर शोर से जारी। हथियार मैदान में पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशक़ों में छोटे बड़े जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। टैंक, तोपखाना और इन्फेंट्री भी मशक़ों में शरीक। मशक़ें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में हो रही हैं। अफसरान और जवान अपनी पेशा वाराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। उधर पाक फ़ज़ाइया भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए पूरी तरह चौकस। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तानी एयरफोर्स किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरज़्म। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन भारत ने कोई हरकत की तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने जंग का रास्ता चुना, ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये पाकिस्तान की चॉइस होगी। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है मोदी का असल मकसद। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना, गैर जानिबदारा और शफाफ तहकीकात चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने मजीद कशीदगी बढ़ाई तो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। दोनों मुमालिक एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने OIC को भारतीय जंगी जुनून से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की OIC सुफरा को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने भारत को खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दिया। कहा, भारत गैर जिम्मेदाराना और सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है। भारत का रवैया जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा बन चुका। OIC सुफरा ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। भारतीय काबीना और सिक्योरिटी कमेटी इजलास में पाकिस्तान मुखालिफ स्ट्रेटेजिक इक़दामात पर मुशावरत। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी।
टाइम्स नाउ के मुताबिक मोदी सरकार ने अफवाज को किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की इजाज़त दे दी। भारत के सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी। सेटेलाइट तस्वीर के जरिए दरिया खुश्क होने की भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। जराए के मुताबिक मोदी हुकूमत की जारहाना सोच ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया। सियासतदान मिलकर मुल्की मसाइल का हल निकाल सकते हैं। शाहिद खान अब्बासी की नवाबजादा लश्करी रईसानी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब तक सियासी इंतशार ख़त्म नहीं करेंगे मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। बलोचिस्तान के हालात ख़राब होने की वजूहात जानने की ज़रूरत है। आइन में अगर छेड़छाड़ की गई तो बलोचिस्तान के नौजवान मायूस होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपीलें अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहम रिपोर्ट सामने आ गई। बानी PTI की 14 साल कैद की सज़ा के खिलाफ अपील 31 जनवरी 2025 को दायर हुई। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के डायरेक्शंस के मुताबिक अपील 2025 में मुकर्रर होने का इम्कान नहीं। फिक्सेशन पॉलिसी के मुताबिक ज़ेर इल्तिवा केसेस और अपीलों को निपटाया जाएगा। अपील को पेपर बॉक्स की तैयारी के बाद अपने नंबर पर लगाया जाता है। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के सबसे बड़े मसाइल। अयाम की तलखी ने मजदूर को उसके आलमी दिन की अहमियत की सोच से बहुत दूर कर दिया। अपने आलमी दिन पर भी मेहनत कश फाका कुशी के खौफ में मुब्तला, दिहाड़ी के तलाश में सड़कों पर मौजूद। लेबर डे पर मुल्क भर में मजदूर तंजीमों की रैलियाँ और मुजाहरे। उजरत में इजाफे और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम उठाने का मुतालबा। मजदूर रहनुमाओं ने कहा, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के अहम मसाइल हैं। हुकूमत को मजदूर दोस्त पॉलिसियाँ बनाना होंगी। मेहनत कशों की हालत सुधारे बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। आइन के तहत तमाम इंसानों के हुकूक बराबर हैं। कोई मजदूर गुलाम नहीं होता। किसी लेबर से ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मजदूर और तमाम इंसानों को हुकूक दिलवा सकें। जब आपस में बैठेंगे तो बहुत से मसाइल हल होंगे। चेयरमैन NIRC शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा, आज आजिर और मजदूर एक साथ बैठे हैं। मकसद देरीना मसाइल का हल और खलीज ख़त्म करना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा चलता रहेगा। दहशतगर्द इसराइल को गजा की मुकम्मल नाकाबंदी किए 2 माह हो गए। खुराक, पानी और तिबी सामान नापैद। 90% से ज़्यादा बच्चों को बुनियादी गजा तक मुयसर नहीं। 65% आबादी को पीने के पानी तक रसाई नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में मुकम्मल कहत और बड़े इंसानी अलमियत से खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मज़ीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात में बमबारी से रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। और मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश से शहरी हलकान। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। 5 मई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, DG खान, कोयटा, सक्खर, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में बरसात मुतवक्के।